जितने भारत के मुसलमान हैं वो सब के सब भारत के साथ हैं। और जो सबसे पहली बात ये, जो हमारे भारत का मुल्क का दुश्मन है वो कोई भी है वर्ल्ड में, तालिबान छोड़ जाओ, तालिबान का बाप हो, वो हमारा दुश्मन है। यहाँ का भारत का मुसलमान अपने भारत के लिए, अपने राष्ट्र के लिए साथ खड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। अफगानिस्तान में जो चल रहा है, जो हालात बने हुए हैं, इस पर भारतीय मुसलमान क्या सोचता है, उनका इस पर क्या स्टैंड है, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं दुर्गा पार्क के मस्जिद के इमाम मौलाना जमील अहमद कासमी के पास। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले भाई परवीन, मैं आपका स्वागत करता हूँ 24। आप अलहमदिल्ला बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़े निष्पक्ष और बिल्कुल एक अदल वाला, इंसाफ वाला जो न्यूज़ इलाके से जो आप दे रहे हैं, मैं उसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका वेलकम है आने का। बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना साहब। मैं ये समझना चाहूँगा, हालांकि हमारे दर्शक भी समझना चाहते हैं, जो अफगानिस्तान में जो चल रहा है, जिस तरह से तालिबान ने कब्जा किया है और जिस तरह से एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को वहाँ से भगा रहा है या डर कर लोग खुद भाग रहे हैं, भारतीय मुसलमान इस पर क्या सोचता है, आपकी क्या सोच है इस पर? तो मैं इसमें दो तीन बात रखना चाहता हूँ। पहली बात, सबसे पहली बात ये है, जितने भारत के मुसलमान हैं वो सब के सब भारत के साथ हैं। जो हमारी सरकार का मौक़िफ़ है, जो हमारी सरकार का स्टेप है, जो हमारी सरकार सोचती है, वो पूरे भारत के मुसलमान भी वही सोचते हैं। और जो सबसे पहली बात ये, जो हमारे भारत का मुल्क का दुश्मन है वो कोई भी है वर्ल्ड में, तालिबान छोड़ जाओ, तालिबान का बाप हो, वो हमारा दुश्मन है। ये साफ बात है। जो राष्ट्र का दुश्मन है हमारे को, पूरे हमारा भी दुश्मन है। चाहे वो हमारे मज़हब का नाम लेता हो, चाहे वो कुरान वाला बनता हो, चाहे वो अल्लाह का नाम लेके कर रहा हो, किसी भी तरीके से करे, जो हमारे भारत का दुश्मन है। सबसे पहली हमारी वाजह बात यही है और शुरू से रही है हिंदुस्तानी मुसलमानों की, कि भारत का जो भारत का दुश्मन है, चाहे वो मुसलमान के नाम से आए, चाहे वो किसी भी धर्म के नाम से आए, वो हमारा पक्का दुश्मन है। और तालिबान को हम उसी शक्ल में देखते हैं। अगर हमारे भारत के उनसे दुश्मनी है और हमारे भारत को नुकसान पहुंचाया भी है, जैसे उसके साथ पाकिस्तान का भी शमूलियत है। और मैं तो ये कहूँगा, बल्कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए हेल्प और मदद मिलकर हमारे लिए वो नुकसानदेह हैं। हमारे भारत से मैं तो यही मौजूदा सरकार से कहूँगा, अच्छा मौक़िफ़ इख्तियार करें, हमारे लिए, हमारे मुल्क में शांति बनी रहे। किसी भी धर्म के नाम से हमारे मुल्क में अफ़गानिस्तान को लेकर किसी एक धर्म वालों को भी टारगेट ना किया जाए। जब हर तरीके से यहाँ का भारत का मुसलमान अपने भारत के लिए, अपने राष्ट्र के लिए साथ खड़ा हुआ है, हुकूमत के साथ खड़ा हुआ है, तो उन अफ़गानिस्तानियों की शक्ल सूरत या दाढ़ी टोपी या कुरान मजहब का नाम लेकर हिंदुस्तानी मुसलमानों को टारगेट ना किया जाए। मौलाना साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही। जो हमारे हुकूमत का फैसला है वही हमारा फैसला है, जो उनका स्टैंड है वही हमारा स्टैंड है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कुछ भारतीय भी वहां फंसे हुए हैं, कुछ लोग फंसे हुए हैं, जिस तरह से विरोधी कहते हैं, क्या भारत सरकार ने देर कर दी उन्हें वापस लाने में, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग वहां हमारे फंसे हुए हैं? भाई देखिए, जितने ऐसे हालात में, ऐसे अचानक तो हुआ, अचानक से ऐसा हुआ है, जितने भी हमारे भारतीय या किसी और मुल्क के भी हैं, वो किसी भी धर्म के हैं, सबको अपने घर अच्छी तरीके से पहुंचाना चाहिए। और हर हुकूमत को चाहिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो भी उसकी हिकमत अमली हो, अपने भारतीयों को 100% वहाँ से निकालें और अमन के साथ निकालें। जो भी भारत करना चाहता है इसके बारे में, वो करना चाहिए। हमारी भारत की, हमारी सरकार को उसके लिए पूरी पूरी मेहनत करनी चाहिए। एक भी भारतीय का हमारे वहाँ कोई नुकसान ना हो। सबसे एक भारतीय का नुकसान अगर हुआ तो ये याद रहे कि हम 135-30 करोड़ भारतीयों का नुकसान होगा। भारत सरकार के स्टैंड की आपने बात की। भारत सरकार के लोग, भारत के लोग तो ये भी कहते हैं कि जिस तरह से तालिबान वहां पर शरिया कानून के अंतर्गत महिलाओं के प्रति उन्होंने, महिलाओं के लिए उन्होंने कानून बनाए हैं, वो भी कहीं ना कहीं गलत हैं। तो आप मानते हैं चीज को? भाई शरीयत का तो एक झूठा नाम है। अगर वो सही मायने में अगर वो शरीयत पे आ जाएं तो फिर तो अमन वाले लोग हैं। लेकिन शरीयत तो एक, उनको एक ब्लैक मनी का नाम है कि शरीयत तो अमन देती है, किसी भी धर्म, सारे धर्मों के साथ एक ही बर्ताव सिखाती है। हर धर्म, हर मज़हब, हर इंसान को एक नज़र से देखती है। शरीयत तो नाम अमन का है। शरीयत कहते हैं अल्लाह के हुक्म को। मौलाना साहब, पिछले दिनों जो बातें हुई, कुछ बुद्धिजीवी निकलकर सामने आए। किसी ने कहा कि हम भारत में सुरक्षित नहीं हैं, हम सेफ नहीं हैं। बॉलीवुड से भी आवाज़ें आई, लेकिन अब वो सब लोग शांत हैं। जिस तरह का वहाँ माहौल बना हुआ है अफगानिस्तान में, क्या आपको लगता है कि भारत में कहीं ना कहीं मुस्लिम बहुत ज़्यादा सुरक्षित है? इसमें कोई शक नहीं है, हमारा अमन का गहवारा है।
सच बात ही है। किसी ने कहा है ना कि वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। झांक कर देख हमारे दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रहता है। सच बात है, हम राष्ट्र के साथ हैं और यहाँ हम पूरे तरीके से अमन में हैं। अगर हम में कुछ बातें होती है तो दो भाई भाई भी लड़ते हैं, उसमें कोई मसला थोड़े, किसी धर्म का मसला नहीं आता उसमें। कुछ बातें, इतना बड़ा मुल्क है, चुटपुट होती भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हम यहाँ भाई बदअमनी में है, कोई यहाँ बेचैनी हो गई है, कोई ये हो गया। बल्कि पूरे दुनिया में अगर हम कहते हैं शांति अगर कहीं है तो हिंदुस्तान में, इसमें कोई शक की बात नहीं। दुनिया में मुस्लिम सुरक्षित है तो हिंदुस्तान, इसमें कोई शक नहीं। यह अमन का गहवारा है और रहेगा। और ये हिंदुस्तान में हजारों धर्म के लोग पल रहे हैं और ये क़याम जब तक सूरज तुलू होगा यहाँ पलते रहेंगे। हर धर्म के लोग साथ रहते हैं, यही हिंदुस्तान की खासियत है। साहब, एक और सवाल आपसे करूंगा। जिस तरह से शुरुआत में मैंने भारत के स्टैंड की बात की, वो भी मैं सही बताऊं तो क्लियर नहीं है लोगों में। अमेरिका ने साफ तौर पर तालिबानियों को चेतावनी दी है कि अगर एक भी अमेरिकी को एक भी खरोच आई तो अंजाम खतरनाक होगा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने एक शब्द तक नहीं बोला है तालिबानियों के ऊपर या अफगानिस्तान के ऊपर। तो आपको लगता है कि एक चेतावनी या फिर एक नोटिफिकेशन भारत सरकार को या प्रधानमंत्री को भी देनी चाहिए कि अगर किसी भी भारतीय को एक खरोच भी आई तो अंजाम सही नहीं होगा? भाई सच बात यह है कि आज हमारा वो हिंदुस्तान 21वीं सदी का हिंदुस्तान है। ये वो हिंदुस्तान नहीं रहा जिसको चाहे वो आँख दिखा ले। आज अगर कोई आंख दिखाने से पहले 1000 बार उसे सोचना पड़ेगा। सच बात है, हर तरीके से पूरा हिंदुस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान की पॉलिसी हर तरीके से मजबूत है। और सच ये है कि हमारे हिंदुस्तानी भाई वहाँ फंसे भी हुए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारी सरकार, मौजूदा सरकार से बल्कि ये मौक़िफ़ नहीं रखना चाहिए। हम ये अपील करेंगे सरकार से कि जो भी तरीके से अपने भारतीयों की हिफाजत के लिए जो भी कार्रवाई की जाए वो हमारी मौजूदा हुकूमत को, ख़ास तौर से हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, उनको ये मौक़िफ़ उठाना चाहिए, कदम उठाना चाहिए जैसे अमेरिका ने उठा। और सच बात भी है, जहाँ भी हम देख रहे हैं जो खबरें सोशल मीडिया पे हम तक पहुँच रही हैं, उनमें ये देख रहे हैं कि दूसरे मुल्कों के साथ ही लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है। अमेरिका का आदमी के ऊपर एक खरोश भी नहीं आ रही। सच बात भी यही है। तो यही मौक़िफ़, यही कोई कदम हमारी हुकूमत को उठाना चाहिए, हमारे किसी भी हिंदुस्तानी को कोई खरोच तक ना आ जाए। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। परवीन भाई हमारे पास आए और बड़े हम देखते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी प्रोग्राम का। परवीन भाई का बड़ी मेहनती साथी हैं, बड़े मेहनत कर रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और इनकी तरक्की दे, इनके और पब्लिक जनता के लिए, पब्लिक जनता के ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो ज़रूरत होती है, पब्लिक की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक नेताओं के ख़िलाफ़ भी, नेताओं जो भी मौजूदा हुकूमतें होती हैं, ये अच्छी चीज़ है। एक विपक्ष बातें करते हैं और आप एक इंसाफ की बातें करते हैं, हर आदमी की बात उठाते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह आपको उसको और ज़्यादा तरक्की दे। साहब, इन शब्दों के लिए आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। हिंदुस्तान को जिंदाबाद कहना चाहता हूँ। हमारा मुल्क हमेशा जिंदाबाद रहे, क़यामत तक के लिए आबाद रहे। जितने लोग इसमें रहते हैं, जितने धर्म के लोग रहते हैं, अमन में रहें, सुकून से रहें, भाई भाई बन के रहें। हिंदुस्तान के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है। तो ये थे मेरे साथ मौलाना जमील अहमद, जिन्होंने बात की अफ़गानिस्तान के मुद्दे पर, तालिबान के मुद्दे पर, और साथ ही साथ कहा कि जो हुकूमत का स्टैंड है वही हमारा स्टैंड है। और इन्होंने कहा कि शरीयत के नाम पर तालिबानी महिलाओं पर, वहाँ के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज नाथ, प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।